हेलो भैया बहन, आप कैसे हैं। आशा है कि इस समय आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, क्योंकि वैश्विक महामारी में अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना ही हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। तो आज का मेरा प्रकरण जो है वही पिछले वीडियो से जो चल रहा है, वाच्य। तो वाच्य में मैंने वाच्य की परिभाषा, वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य को मैंने परिभाषा भी बता दिया, आपको समझा भी दिया, उदाहरण भी दिया, कुछ मुख्य बातें नोट करने की थी वो भी बता दिया। अब मैं आपको कर्मवाच्य बताती हूँ कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं, बताऊंगी कर्मवाच्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में जब कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में जब कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। पिछले वाले में आपने कर्ता की प्रधानता को सुना कि जब कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तृवाच्य, एकदम सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, इसको आप शाब्दिक अर्थ में ले लें। कर्ता, कर्त तो कर्ता, कर्म तो कर्म की प्रधानता। जब वाक्य में जब कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब मुख्य बातें कुछ है नोट करने की। सकर्मक क्रिया का प्रयोग, जहां कर्म होता है वहीं सकर्मक क्रिया होती है। जब कर्म नहीं होता है वहां सकर्मक क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग, पहला है आपका सकर्मक क्रिया का प्रयोग, और दूसरा है से के द्वारा वाले शब्द। इसके अंतर्गत से के द्वारा वाले शब्द भी आते हैं। सकर्मक क्रिया का प्रयोग, से के द्वारा वाले शब्द। अब इसमें जैसे मैंने उदाहरण दिया था, मोहन पुस्तक पढ़ता है, जैसे में लिखिए उदाहरण, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो बच्चों यहाँ मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, मोहन कर्ता हो गया, पुस्तक जो है कार्य हो गई। अब यहाँ पढ़ी जो है वह क्रिया हो गई। तीनों आपको मिले, कर्ता, कर्म, क्रिया। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, से के द्वारा हमने आपको बताया कि यहाँ से के द्वारा के शब्द आते हैं। मोहन के द्वारा अब किसका प्रभाव पड़ा, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब पढ़ी, आप सोचेंगे कि मोहन तो पुल्लिंग है, तो मैडम ने बहुत गलत कर दिया कि इसको पढ़ी लिख दिया। ये पुस्तक के लिए, क्योंकि ये कर्मवाच्य और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती। तो कर्मवाच्य में पुस्तक क्या है, पुस्तक की प्रधानता है, तो इसलिए पढ़ी जो है यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। कर्म के वहां कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती, इसमें कर्म के अनुसार क्या हो गया, क्रिया बदल गई। अब प्रभाव किसका, क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ा, कर्म का प्रभाव पड़ा। प्रभाव किसका पड़ा, कर्म का पड़ा। इसी तरह से नेहा के द्वारा पानी, नेहा के द्वारा पानी पिया, पानी पिया, नेहा के द्वारा पानी पिया जाता है। पानी पिया जाता है किसके द्वारा, नेहा के द्वारा। अब यहाँ पानी पीना, नेहा के द्वारा पानी पिया जाता है, इसको हम पानी
अखिल से पुस्तक पढ़ी गई। अखिल से या पढ़ी जाती, अखिल से पुस्तक पढ़ी जाती है। सॉरी, अखिल से के द्वारा, अब से का भी मैंने प्रयोग करके आपको दिखा दिया। अखिल से पुस्तक पढ़ी जाती है। इसी तरह से पुस्तक अखिल से, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, पुस्तक अखिल से पढ़ी जाती है। पुस्तक अखिल से पढ़ी जाती है, यह भी गलत नहीं है। कर्म की प्रधानता थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता। ये क्या हो गया? कर्म हो गया, ये हो गया, अखिल कर्ता हो गए, तो कर्ता को बाद में रख, यह नियम गलत नहीं है, सही ही है, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। तो कर्मवाच्य में हम ऐसे कह सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यहाँ वाक्य सुनने में और देखने में थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए हम लोग कर्ता को पहले रख लेते हैं, लेकिन से के द्वारा जो उसका है उसे हम बाद में कर करके अपने वाक्य को पूरा करते हैं। या जो उदाहरण ऐसे बनता है, ऐसे भी अगर हम उदाहरण देंगे तो वह गलत नहीं होगा। पानी नेहा के द्वारा पिया जाता है, पानी नेहा के द्वारा पिया जाता है, ये भी उदाहरण गलत नहीं है, सही है। पानी नेहा के द्वारा पिया जाता है। अब इसमें अखिल से पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। तो यहाँ पुस्तक का किस पर प्रभाव पड़ा? पुस्तक का प्रभाव क्रिया पर पड़ गया। पुस्तक का प्रभाव, पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका प्रभाव किस पर पड़ा है? पुस्तक का प्रभाव पड़ गया क्रिया पर। क्रिया पुस्तक कर्म है, और क्रिया जो है, कर्म जब स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो गई। अब यह आपका क्या है? कर्मवाच्य। अब मैं आपको कर्मवाच्य के बाद आपको मैं भाववाच्य, शायद आप मेरे एक छोटे से प्रयास पर आप समझ भी गए होंगे कि कैसे वाच्य के भेद 3 होते हैं, और उसको मैंने अपने कैसे आपको समझना है, अब आप इस वीडियो को देख के समझेंगे। तीसरा मेरा है भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य में जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, इसके पहले आपने कर्ता की, कर्म की, अब आपको पढ़ना है भाव की। तो भाव में आपको 2-3 बातें नोट करने की है, जो मुख्य है। देखिए, इसमें सदैव अकर्मक क्रिया के शब्द आते हैं। कैसे आते हैं? अकर्मक
जैसे अब उदाहरण देखिए, जैसे कमल से सोया नहीं जाता है। यह भाव स्पष्ट हो गया। अब किस पर प्रभाव पड़ा है? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है? सोया नहीं जाता है। अब भाव पर आ गया, अर्थात उसके अंदर सोने का भाव नहीं है, उसे सोया नहीं जा रहा है, बीमार हो सकता है। दूसरा है आपका, इसी उदाहरण को भी आप दे सकते हैं, मुझसे खाना, मुझसे खाना नहीं खाया जाता है। मुझसे खाना नहीं खाया जाता है, अधिक गर्मी है, खाना नहीं खा पा रहा है, मुझसे खाना नहीं खाया जाता है। अब यह खाना नहीं खाने का भाव आया, यहाँ नहीं सोने का आया। जैसे कुछ बच्चों कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक होती, नैसर्गिक क्रिया, जैसे मैंने सकर्मक अकर्मक को जैसे पढ़ाया उस समय, मोर नाचता है, मोर नाचता है, इसको आप किसमें रखेंगे, किस कैटेगरी में? मोर नाचता है, मोर नाचता है, इसको हम मोर नाचता है, मोर नाचता है। अब इस पर नाचना एक क्रिया हो गई और मोर क्या हो गया? कर्ता हो गया। इसको हम रखेंगे कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में रखेंगे। कभी भूल के हम इसको यहाँ, अब यहाँ नहीं का होना चाहिए, मोर से नाचा नहीं जा रहा, मोर नहीं नाच रहा, तब यह भाववाच्य, मोर से नाचा नहीं जा रहा। जैसे मोर के पैर में चोट लग गई है, नाचा नहीं जा रहा है, तब यहाँ आएगा भाववाच्य में। और मोर नाचता है, मोर नाचता है, यह एक अकर्मक क्रिया है और यह कर्तृवाच्य में आएगा। कर्तृवाच्य में, इस कैटेगरी में हम इसको कर्तृवाच्य में रखेंगे। तो इस तरह से आपकी परिभाषा और उदाहरण को मैंने आपको समझा दिया है, उसे देख करके समझना और जो मुख्य बातें हैं उसे आप ध्यान से समझ करके लिखना है। वाच्य के मुख्य रूप से, वाच्य का अर्थ होता है वॉइस, इंग्लिश में जिसको वॉइस कहते हैं, बोलने से। क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि क्रिया का प्रभाव या क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। फिर आपका कर्तृवाच्य, वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। वाक्य में जब भाव की प्रधानता होती है, वाक्य में जब भाव की प्रधानता होती है भाववाच्य, वाक्य में जब कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो आपके 3 कर्ता, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 वाच्य हो गए। बहुत छोटे हैं, वाच्य को बहुत बड़ा नहीं लेना है और ध्यानपूर्वक समझना और पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारे उदाहरण भी लिख करके आपको अलग अलग करना भी है कि यह कौन सा वाच्य होगा। और एक वाच्य को, जैसे मोहन, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, फिर इसको हम राम के द्वारा खाना खाया जाता है, एक कर्मवाच्य। राम के द्वारा, राम से खाना नहीं खाया जाता, एक भाववाच्य। इसी तरह से एक वाक्य को, एक उदाहरण को लेकर के आप तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तीनों में बदल सकते हैं, या आप कोई भी एक उदाहरण लेकर के तीनों में बदल करके समझने और पहचानने की क्षमता अपना विकसित करिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।